So hello students, welcome back to my channel once again. My name is Atul Saran और स्वागत करता हूं अपने इस अगले YouTube सेशन में। जैसे कि आप लोगों को पता है, कल मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज यूनिट स्टार्ट कर दिया था। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका पार्ट 1 जरूर देखिए, उसी के बाद इस वीडियो को देखिएगा। ओके, सो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है और बोला गया है व्हाट इज द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस डिफाइंड बाय। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक सीक्वेंस दे रखा है और मुझे बोला गया है कि इसका जो 20th टर्म होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मेरे पास लिखा हुआ है ए एन इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस n मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस n। ठीक है, और मुझे इसका कौन सा टर्म निकालना है? मुझे इसका 20th टर्म निकालना है। चलो ठीक है, हमें एक्सप्रेशन तो मिल गया। अगर मैं यहां से पूछूं कि यहाँ पे n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि मुझे क्वेश्चन में कितना दे रखा है? मुझे दे रखा है 20, यानी कि n इक्वल टू 20। तो n इक्वल टू 20 इस वाली एक्सप्रेशन में पुट कर दो और यू विल गेट योर आंसर। आओ सॉल्व करते हैं और देखते हैं मुझे क्या आंसर मिलता है। तो देखो, यहां मैंने पुट किया a20। ठीक है, यहां पे कितना आएगा मेरा? 20 माइनस 1, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 20, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 20। बहुत अच्छे, इसको सॉल्व करो, मुझे क्या मिलेगा? 20 माइनस 1 which will come out to be 19, very good, 2 minus 20 which will come out to be minus 18 and 3 plus 20 जो कि मुझे मिलेगा 23, isn't it? आगे सॉल्व करो इसको क्या कर सकते हो? माइनस 19 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 23, isn't it? अब इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली जो आपकी a20 की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ऑफ 7866। सो दिस इज योर आंसर। सिंपल था, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मुझे एक सीक्वेंस डिफाइंड है an, जिसकी वैल्यू दे रखी है मुझे an-1 प्लस 2, और मुझे जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी दे रखा है जो कि है 1, और मुझे बोला गया जो n है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और मुझे क्या बोला गया है? मुझे बोला है कि मुझे पहले 5 टर्म्स निकालने हैं और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखनी है। चलो बहुत अच्छे, आओ देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास फर्स्ट टर्म जो मुझे दे रखा है वो है a1, जो कि मुझे ऑलरेडी दे रखा है कितना? 1। चलो ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद मुझे एक एक्सप्रेशन दे रखा है जो कि है an इक्वल टू a-1 प्लस 2। ठीक है, लेकिन ये मुझे किसके लिए दे रखा है? ये मुझे दे रखा है n की वैल्यू जो कि है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इस चीज को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, या तो आप n की वैल्यू 2 ले सकते हो या 2 से बड़ी ले सकते हो, आप 1 नहीं ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चलो ठीक है, और उसके बाद मुझे पहले 5 टर्म्स निकालने और एक कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज निकालनी। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला जब मैंने n की वैल्यू 2 रखी, तो मुझे अब एक्सप्रेशन क्या मिला? a2, और ये कितना मिला? 2 माइनस 1 प्लस 2। मिला नहीं मिला? बिल्कुल मिला। अब देखो इसको आगे सॉल्व करोगे, मुझे क्या मिलेगा? देखो यहां से मिला a2, यहां से मुझे मिला a1 प्लस 2। अब ध्यान से देखो, क्या मुझे a1 की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। कितनी? a1 मुझे दे रखा है 1, यहां पे पुट कर दो तो a2 की वैल्यू कितनी मुझे मिले? 1 प्लस 2, यानी a2 मुझे मिल गया कितना? 3। वेरी गुड। इसी तरीके से मैं a3 और a4 भी निकाल सकता हूं। कैसे निकालते हैं आओ देखो, सॉल्व करते हैं उसको।
देखो A2 निकल गया, मेरे पास A1 आ गया। अब मुझे निकालना है A3। मेरे पास एक्सप्रेशन है AN इक्वल टू AN माइनस 1 प्लस 2। अब यहां पे मैंने n की वैल्यू डाली कितनी, 3, तो मुझे निकला A3 इक्वल टू A3 माइनस 1 प्लस 2। यानी A3 की वैल्यू मुझे क्या मिली, A3 की वैल्यू मुझे मिली A2 प्लस 2। क्या मुझे A2 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितनी, 3, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। वैल्यू पुट कर दो और आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 2। फाइनली की आप लोगों को जो थर्ड टर्म मिला वो कितना मिला आपको, 5। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या A4 निकाल सकते हो, क्या A4 निकाल सकते हो। मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है, an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 2, n की जगह 4 डालो। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, A4 इक्वल टू A4 माइनस 1 प्लस 2, इजंट इट। आगे सॉल्व करो, मुझे क्या मिलेगा, A4 इक्वल टू A3 प्लस 2। क्या मुझे A3 की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, कितनी, यानी कि देखो मुझे मिली 5 प्लस 2, यानी A4 मुझे मिल गया है कितना, 7। यस और नो। ठीक है, यानी कि मुझे जो सीरीज मिल रही है कुछ इस तरीके से मिल रही है, 1 3 5 7। क्या आप इस सीरीज को देख के अगला टर्म बता सकते हो कि अगला टर्म क्या होगा। अगर ध्यान से देखोगे किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो। 1 में मैंने प्लस 2 किया तो मुझे 3 मिला, 3 में मैंने प्लस 2 किया तो मुझे 5 मिला, 5 में प्लस 2 किया तो मुझे 7 मिला, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम है। यानी कि ये सीरीज एक मुझे एपी सीरीज दे रही है, यानी कि 7 में जब मैं प्लस 2 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9। यानी कि मुझे पहले 5 टर्म्स इस सीक्वेंस के मिल चुके हैं। ठीक है, सबको समझ में आया, आया नहीं आया, चलो ठीक है, आगे सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, एक एपी दे रखी है और उसमें मुझे बोला गया है कि इसका जो mth टर्म है वो है n और जो इसका nth टर्म है वो है m। तो इसमें मुझे एक pth टर्म निकालना है और एक कंडीशन भी दे रखी है। कंडीशन क्या है कि m इज नॉट इक्वल टू n। चलो वेरी गुड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको जब मैं कल एपी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको nth टर्म का फॉर्मूला निकालने को बोला था, जो कि होता है tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, अब यहां पे मैंने n को लिया था, n की जगह में कोई भी अल्फाबेट ले सकता था, यहां तो मैंने n सिर्फ सपोज करा था। ठीक है, कि कोई अगर n टर्म होगा, n की जगह m भी हो सकता था, p भी हो सकता था, q भी हो सकता था, वो बस मैंने एक सपोज किया था। ठीक है, आप इसके अलावा कोई और भी अल्फाबेट ले सकते थे। ठीक है, इसकी जगह m भी हो सकता था, p भी हो सकता था, q भी हो सकता था, इट कुड हैव बीन एनीथिंग। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में मुझे बोला गया है कि इसका जो mth टर्म है, mth टर्म है वो कितना दे रखा है, n। चलो ठीक है, और मुझे एक चीज और दे रखी है क्वेश्चन में, क्या दे रखी है, कोई मुझे बता सकता है। इसका जो nth टर्म है वो भी मुझे दे रखा है, कितना, वो दे रखा है मुझे m। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अगर मुझे mth टर्म का एक्सप्रेशन लिखना हो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा tm इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जो कि मेरे किसके बराबर दे रखा है, मुझे n के बराबर दे रखा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n। यस और नो, बिल्कुल बोल सकता हूं, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसी तरीके से मुझे बोला गया है जो इसका nth टर्म है, जो nth टर्म है वो क्या है, वो m के बराबर है। अब nth टर्म का मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखो, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके बराबर है, ये m के बराबर है। यानी कि मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। यस और नो,
यहां तक समझ में आया? अब देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने आपसे बोला सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एलएचएस को एक तरफ ले लेते हैं और आरएचएस को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ ये तो हो गया इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 क्या करोगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका एलएचएस। आरएचएस करूंगा तो आरएचएस में आपको क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो m माइनस n, ये हो गया आपका आरएचएस साइड। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस a माइनस ऑफ m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n, इजंट इट? प्लस a से माइनस a कटा, चलो वेरी गुड। अब आपके पास क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n। यहां से मैंने d कॉमन लिया, d कॉमन लेने के बाद देखो मुझे क्या मिला, n माइनस 1 माइनस m प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू m माइनस n। माइनस 1 से प्लस 1 कटा, इजंट इट? चलो ठीक है, अब मुझे क्या मिला, d ब्रैकेट में n माइनस m विच इज इक्वल टू m माइनस n। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, d ब्रैकेट n माइनस m विच इज इक्वल टू, अब मैंने यहां नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, देखो n माइनस m ब्रैकेट क्लोज, ये मिलेगा नहीं मिलेगा? इस ब्रैकेट को ओपन करोगे आपको क्या मिलेगा, माइनस n प्लस m, जो कि अबव वाला एक्सप्रेशन है, मिलेगा नहीं मिलेगा? n माइनस m से कट जाएगा और मुझे d कितना मिला, माइनस 1। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आया? चलो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला केस देखो, अगला स्टेप देखो, मैंने बोला पुट, जो d की वैल्यू आई है, पुट d इन इक्वेशन, पुट d इन इक्वेशन 1। ठीक है, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालो तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस m माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इक्वल टू n। इसको सॉल्व करो, a प्लस m इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस m आएगा, माइनस 1 इंटू माइनस m यानी कि प्लस 1 इक्वल टू n। अब माइनस m प्लस 1 को मैं आरएचएस में लेके जाऊंगा तो इनके साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि मुझे a की वैल्यू मिलेगी m प्लस n माइनस 1। तो यहां से मुझे फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अगर मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया तो यानी मैं कोई भी एपी सीरीज लिख सकता हूं, इजंट इट? अब देखो मुझे क्या बोला गया है, मुझे बोला गया है पीएथ टर्म निकालने को। ठीक है, अब पीएथ टर्म कैसे निकालूंगा मैं, ध्यान से देखो। अब मुझे निकालना है पीएथ टर्म, ओके, यानी कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं टीपी इक्वल टू ए प्लस p माइनस 1 इंटू डी। क्या मैंने a की वैल्यू निकाल रखी है, बिल्कुल निकाल रखी है, कितनी, m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। क्या मेरी d की वैल्यू निकल चुकी है, बिल्कुल, कितनी, माइनस 1। वेरी गुड, इसको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, m प्लस n माइनस 1, उसके बाद प्लस p मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 यानी कि आपका आएगा माइनस p, माइनस 1 इंटू माइनस 1 जो कि आएगा आपका प्लस 1। तो माइनस 1 से प्लस 1 कटा, यानी कि जो आपकी टीपी की वैल्यू आई, जो आपका पीएथ टर्म था, वो कितना आया, m प्लस n माइनस p। आई हाउ, आपको ये समझ में आया होगा? तो जो आपका जो पीएथ टर्म जो आपको मिला वो मिला m प्लस n माइनस p। ओके, समझ में आया? चलो अगली चीज देखते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन है, बोला गया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। चलो वेरी गुड। कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होते हैं? ठीक है, पहले तो मुझे आप लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 बताओ। ठीक है, कोई भी नंबर है जब वो 3 से डिविजिबल होगा वो किस केस में होगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। देखो ये होता है जब सम ऑफ all the digits sum of all the digits of a number is divisible by 3, is divisible by 3। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि क्या 99 3 से डिवाइड होगा, तो आप कैसे चेक करोगे? सपोज करो आपको 3 की टेबल ही नहीं आती है, तो आप लोगों को क्या करना है? 9 प्लस 9 करना है, जो कि आएगा 18। उसके बाद आपको 1 प्लस 8 करना है, जो कि आएगा 9। अब आपको देखना है ये जो 9 आया क्या ये 3 से डिवाइड करता है? अगर आपका आंसर आया यस, तो आपका 99 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आपका आंसर आया नो, तो यानी कि 99 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा कि 3 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब उसका सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3। चलो देखते हैं कितनी 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड होंगी। जो पहली जो 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड है वो होती है 12। ठीक है, उसके बाद क्या होता है 15, उसके बाद 18, उसके बाद 21 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। और जो लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है वो कितना होता है? 99। ठीक है, ध्यान से देखो क्या ये मेरा एपी सीरीज बन रहा है? क्या मुझे कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस मिल रहा है? देखो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी कि एक मेरी ये एपी सीरीज बन रही है। चलो एपी सीरीज बन रही है, तो मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं कि यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा वो कितना होगा? फर्स्ट टर्म होगा आप लोगों का 12। वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करूं वो कितना होगा कॉमन डिफरेंस? कैन एनीवन टेल मी? तो कॉमन डिफरेंस वुड कम आउट टू बी 3। चलो ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो मेरे पास लास्ट टर्म भी बना है, यानी कि मैं एल बोल सकता हूं या फिर ए एन बोल सकता हूं या फिर टी एन बोल सकता हूं, जो कि मेरा दे रखा है ऑलरेडी 99। और मुझे एपी सीरीज में किसी भी एनथ टर्म का फॉर्मूला निकालने के लिए, एनथ टर्म निकालने के लिए मुझे एक फॉर्मूला पता है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। वो क्या होगा बेटा जी? ध्यान से देखो, मुझे फॉर्मूला पता है किसी भी सीरीज में nth टर्म निकालने के लिए tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या मुझे a पता है? यहाँ पे बिल्कुल पता है। क्या मुझे यहाँ पे tn पता है? बिल्कुल पता है। 99 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे? 3। ठीक है, अब देखो 99 माइनस 12 करो इज इक्वल टू 3 multiply by n minus 1. 99 minus 12 which will come out to be 87 equal to 3 multiply by n minus 1. 87 divided by 3, isn't it, is equal to n minus 1. 87 divided by 3 कितना आएगा? 3 2 जा 6 and 3 9 जा 27। 29 माइनस 1 जब एलएचएस में आएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि मेरा यहाँ पे n कितना आया? n आया मेरा यहाँ पे 30। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट्स होंगी, टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर जो 3 से मेरे जो डिवाइड होते हैं वो कितना है बेटा मेरे? वो आए मेरे 30। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन। सी यू इन दी नेक्स्ट video. Bye bye.